सब्सक्राइब करें राजस्थान जीके को, साथ ही साथ बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल बजेगी तो आपको नई वीडियो की अपडेट मिलेगी। नमस्कार मित्रों, राजस्थान जीके ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम शिक्षण विधि में आगमन और निगमन विधि पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आज आगमन निगमन विधि में सबसे पहले हम लेते हैं आगमन विधि को, कि आगमन विधि क्या होती है और इसकी क्या कार्यविधि है, इसके सोपान क्या हैं। तो पहले आगमन विधि को लेते हैं। तो आगमन विधि वह होती है दोस्तों जिसमें उदाहरणों के माध्यम से नियम का निर्धारण होता है। उदाहरणों के माध्यम से नियमों का निर्धारण होता है, वह आगमन विधि होती है। यानी कि पहले हम उदाहरण देते हैं और उदाहरणों के माध्यम से नियम बनाए जाते हैं। उदाहरणों के माध्यम से ही नियम बनाए जाते हैं, उस विधि को हम आगमन विधि कहते हैं। जैसे ही हम कक्षा में पहुंचे, माना कि एक अध्यापक है, जैसे कक्षा में पहुंचा और पहले जो ही बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ करता है वो, और वह उदाहरण के माध्यम से पढ़ाता है। यानी पहले बच्चों को उदाहरण देता है और उदाहरण समझाता है। उदाहरण समझाने के बाद में बच्चों को कहता है कि आप ही अब नियम बनाओ, उन उदाहरण के माध्यम से नियम बनाओ, या फिर वह खुद बच्चों को नियम की जानकारी देता है। यानी पहले उदाहरण बाद में नियमन, वह होता है आगमन विधि के अंतर्गत। इसकी जो कार्यविधि होती है दोस्तों, वह कार्यविधि विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है। विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है, जो कि एक वैज्ञानिक विधि में होती है। जितने भी शिक्षण की वैज्ञानिक विधियां होती है उसमें उनकी कार्यविधि विशिष्ट से सामान्य की ओर ही होती है। तो इसकी भी विशिष्ट से सामान्य की ओर ही है। इसका मतलब आगमन विधि कैसी है, एक वैज्ञानिक विधि है दोस्तों, ठीक है। और ये जो इसकी कार्यविधि में और बात करेंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये शिक्षण होता है। इनमें जो आगमन विधि में जो शिक्षण कार्य किया जाता है दोस्तों, वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर किया जाता है, जो कि एक पूर्णतः वैज्ञानिक विधि में किया जाता है। यानी इन दोनों बिंदुओं से हम स्पष्ट कह सकते हैं कि आगमन विधि जो है वह एक पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है। लेकिन निगमन विधि वैज्ञानिक विधि नहीं है दोस्तों। आगमन और निगमन में निगमन विधि वैज्ञानिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक विधि कह सकते हैं जिसको हम। मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, लेकिन आगमन विधि कैसी है, मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी कार्यविधि को याद रखना है आपको। विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण होता है इसमें। आगे की बात करते हैं आगमन विधि के जो सोपान, आगमन विधि के स्टेप क्या है, आगमन विधि किस प्रकार से उपयोग में लाई जाती है। तो इसके 4 स्टेप होते हैं। पहला जो होता है उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। अध्यापक क्या करता है, जो ही शिक्षण प्रारंभ करवाता है तो सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है। बच्चों के सामने क्या करता है, उदाहरणों को प्रस्तुत करता है। उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद में बच्चों द्वारा उन उदाहरणों का निरीक्षण किया जाता है। उदाहरण प्रस्तुत कर लिया, दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है निरीक्षण। निरीक्षण का अर्थ होता है बच्चों के द्वारा उन उदाहरणों को देखा जाता है और उसके बारे में गहन अध्ययन किया जाता है। उदाहरणों का निरीक्षण करने के बाद में नियमीकरण करते हैं। नियमीकरण बच्चों के द्वारा, सामान्यतः बच्चों के द्वारा ही नियमीकरण किया जाता है, और अगर बच्चों से नहीं होता है तो अध्यापक भी उनका सहयोग कर सकते हैं। सबसे पहले उदाहरणों को प्रस्तुत करना, उदाहरणों को प्रस्तुत करने के बाद बच्चों द्वारा उसका निरीक्षण करना उदाहरणों का, उसके बाद में उसका नियमीकरण करना। नियमीकरण करने के बाद में जो भी नियम बनाए गए हैं उन नियमों का परीक्षण एवं सत्यापन किया जाता है कि ये नियम सही हैं या गलत। इन परीक्षण व सत्यापन वह एक अध्यापक के द्वारा किया जाता है। यानी जो चतुर्थ स्टेप है, यानी 4th स्टेप, वो परीक्षण एवं सत्यापन है। वो परीक्षण एवं सत्यापन नियमों का किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों, नियमों का परीक्षण एवं सत्यापन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इस आगमन विधि के जो गुण और दोषों के बारे में भी चर्चा जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक विधि के कोई न कोई गुण होते हैं और कोई न कोई दोष होते हैं। प्रत्येक विधि के होते हैं, तो इसके भी गुण और दोष है ही है। तो आगमन विधि जो है उसके गुण जो हैं वो सबसे पहले तो ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, उसमें इसकी कार्यविधि विशिष्ट से सामान्य की और स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। इसका मतलब ये कैसी विधि है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है दोस्तों। और इस आगमन विधि के द्वारा जो है बालक अपने ज्ञान को स्थायी कर सकता है। यानी स्थायी ज्ञान के लिए ये विधि बहुत ही उपयोगी है। लेकिन ये छोटी कक्षाओं के लिए ही उपयोगी, यानी छोटी कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इनको बड़ी कक्षा में यूज नहीं कर सकते, लेकिन छोटी कक्षाओं में तो इनको यूज कर ही सकते हैं। तो इनके गुण में कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक विधि है, स्थायी ज्ञान के लिए उपयुक्त है, और छोटी कक्षाओं के लिए भी यह विधि उपयुक्त है। अब बात करते हैं इनके दोषों की। प्रत्येक विधि के कोई न कोई दोष तो होते ही, शिक्षण विधि के प्रत्येक के होते, चाहे वो पूर्णतः मनोवैज्ञानिक ही क्यों न हो, दोष तो होना स्वाभाविक ही है। तो इस विधि के दोष तो हैं
तो इस विधि का पहला दोष मैं बताऊंगा आपको, परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं होते। ये मनोवैज्ञानिक विधि होते हुए भी इसके जो परिणाम होते हैं वह पूर्णतः सत्य नहीं होते हैं दोस्तों। उसके बाद की बात करते हैं, सभी स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है। पहले ही मैंने बता दिया आपको, ये छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए उपयोगी है, छोटे बालकों के लिए उपयोगी है, बड़े बालकों के लिए ये विधि उपयोगी नहीं है। और इसमें जो सीखने की गति होती है वह बहुत ही धीमी होती है। इसका मुख्य दोष यही है कि सीखने की गति जो है वो बहुत ही स्लो होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई अपने आगमन विधि के गुण और दोष। आगमन विधि की सोपान भी हो गई, कार्य विधि भी हो गई। और अब हम अगली जो हमारी विधि है इसी के साथ चलने वाली है, वही निगमन विधि। ये निगमन विधि इस आगमन विधि की एकदम उल्टी है, उसको हम पढ़ेंगे अभी। तो दोस्तों निगमन विधि की बात करें तो ये निगमन विधि जो है आगमन विधि के विपरीत होती है, यानी इसकी बोलते हैं उल्टी होती है। ठीक है, उल्टी में सबसे पहला जो इसका जो विपरीत नियम है यही है, इसमें सामान्य नियम बताकर उदाहरणों द्वारा समझाया जाता है। आगमन में क्या करते थे, पहले उदाहरण देते थे, बाद में नियम बनाते थे। लेकिन निगमन में क्या होता है दोस्तों, पहले नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण दिया जाता है। पहले नियमों को बता दिया, बाद में उन उदाहरणों द्वारा समझाया जाता है, उस नियम का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले नियम बाद में उदाहरण। और ये जो विधि है उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि है। आगमन विधि निम्न कक्षाओं के लिए थी और यह निगमन विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। ठीक है दोस्तों, और इसकी कार्य विधि और उसकी कार्य विधि पूर्णतः भिन्न है। ठीक है दोस्तों, कार्य विधि में नियम से उदाहरण की ओर, वह उदाहरण से नियम की ओर थी, लेकिन यह निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर है। ठीक है दोस्तों, और ये सामान्य से विशिष्ट का जो शिक्षण कार्य होता है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, उसका बिल्कुल उल्टा। आगमन विधि का पूर्णतः उल्टा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है और सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है। वो भी उल्टा ही है, क्योंकि आगमन विधि में जो शिक्षण कार्य होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता था, लेकिन निगमन विधि में जो शिक्षण कार्य होता है वो आगमन विधि का उल्टा सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि आगमन विधि के एकदम विपरीत कौन सी विधि है, निगमन विधि। तो आप दोनों में से एक विधि को याद करेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके गुण दोष की। गुण दोष की बात करें तो प्रत्येक विधि में गुण दोष होते ही तो इसमें भी हैं। तो इसके गुण जो हैं स्मरण शक्ति को विकसित करती है। यह जो विधि है निगमन विधि, इसमें बालक की जो स्मरण शक्ति होती है, ठीक है दोस्तों, याद रखने की क्षमता वह विकसित होती है। ठीक है दोस्तों, क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें ज्ञान जो है क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आगमन विधि में क्या होता था, धीमी गति से सीखते थे, लेकिन यहाँ पर सीखते जल्दी हैं, कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब इसके दोष होते हैं दोस्तों कि मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता है, क्योंकि ये किस पे आधारित, स्मरण शक्ति पे आधारित है, इसलिए मानसिक शक्तियों का विकास इसमें नहीं होता है। सिर्फ रटने की आदत रह जाती बालक की। बालक यंत्रवत कार्य करता है। इस प्रकार एक कोई यंत्र होता है, उसमें हम प्रोग्राम फिट कर लेते हैं, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर चढ़ाने के बाद वो ऑटोमेटिकली कार्य करता है। उसी प्रकार बच्चे को नियम बता दिए तो वह एक मशीन की तरह ही कार्य करता है, यानी यंत्रवत कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें रटने की आदत पड़ जाती है। इस विधि का सबसे बड़ा दोष ये है कि रटने की आदत पड़ जाती है। बालक समझना नहीं चाहता, रटना चाहता है। ठीक है, तो जो जहाँ रटने की आदत पड़ेगी वह आप मनोवैज्ञानिक विधि तो होगी नहीं। तो निगमन विधि जो है वह मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। आगमन विधि मनोवैज्ञानिक है और निगमन विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की आगमन और निगमन विधि। इसके जो अगला वीडियो होगा वह और भी जो शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में होगा, तो आप मेरा अगला वीडियो जरूर देखें ताकि आपका जो सेकंड ग्रेड एग्जाम है उसमें कुछ सहायता मिल सके आपको। अगला वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाऊं। धन्यवाद मित्रों।